दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ईश्वर ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से आपको कुछ और भी समझाया है। जैसे कि कर्म योग का वर्णन करने के क्रम में एक बड़ा प्रमुख तथ्य ये आया है कि ईश्वर की जो माया है, जो शक्ति है, जो चारों ओर की हरियाली है, सुंदरता है, वह बड़ी शक्तिशालिनी है। तभी तो मनुष्य को बांधे रखती है। वह स्वयं को अपार शक्तिशाली समझता है। शक्तियाँ उसे मिली भी हैं, बड़े से बड़े जीव जंतु को वश में कर लेने से लेकर कौन कौन सी तकनीकें विकसित नहीं कर ली। चंद्रमा और मंगल पर हम जा चुके हैं, किंतु हम अपने मन को वश में नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाते हैं। जो मन को वश में कर लेते हैं वे स्वयं ही ईश्वर तत्व के समरूप हो जाते हैं, क्योंकि वह हमसे आपसे अलग कुछ है ही नहीं। हमारे अंदर का ही जो सत्व भाव है, जो इस अनिश्चितता को समझ चुका है कि एक पार से अगर हम सिक्के का हेड देखते हैं तो दूसरी ओर टेल होना तय है, किंतु हम लगातार हेड ही देखते रहें, यह नहीं संभव है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो लोग इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, यानी कि अपने मन को वश में कर पाते हैं, एक छोटे से मन को जो कहीं अदृश्य सा शरीर में ही है, जो गतिविधियों से भांपा जा सकता है, सोचने से तय होता है कि हाँ है, सोचने की प्रकृति से तय होता है कि उसका रंग कैसा है, अच्छाई का रंग है या बुराई का, वह मन उसे वश में नहीं कर पाते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। तो जो लोग इस तरह से चारों ओर जो कुछ फैला हुआ है उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा अपने लिए ढूंढना चाहते हैं, बुरा बुरा दूसरों के लिए छोड़ देना चाहते हैं, असुर स्वभाव को धारण किए गए माने गए हैं। यानी कि असुर का अर्थ क्या है? असुर का अर्थ है जो सुर नहीं है, जो सुंदर नहीं है, जिसकी वृत्तियाँ या स्वभाव अच्छा नहीं है, जो निम्न कोटि का यानी ओछे यानी छोटे यानी त्याग देने योग्य कामों में मन लगाता है, वह ईश्वर का प्रिय नहीं हो सकता। ईश्वर का प्रिय होने के लिए केवल नाम जपना आवश्यक नहीं है, केवल मंदिर जाना आवश्यक नहीं है, केवल मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ना झगड़ना आवश्यक नहीं है। ईश्वर की भक्ति के कई प्रकार कहे गए हैं, जो स्वयं श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहे हैं। कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कि हे अर्जुन, 4 प्रकार से भक्त मुझको भजते हैं, 4 प्रकार के लोग अपने कर्मों द्वारा मेरे नज़दीक आते हैं। अब ये 4 प्रकार कौन से हैं? ध्यान दें। जो अच्छा कर्म करने वाले हैं और आर्त हैं, यानी जिन्हें किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, मेरी आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है, सामर्थ्य की आवश्यकता है, किसी कष्ट या परेशानी में पड़े हैं, तब उन्हें याद आता है कि कोई हमारे जन्म जन्मांतर के माता पिता हैं, वही ईश्वर हैं। तो यह एक प्रकार है कि जब आप परेशानी में पड़ने से ईश्वर का ध्यान करते हैं। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार ऐसा है जिन्हें आवश्यकता अनावश्यकता से अर्थ नहीं होता, जो ज्ञानी हैं, जो अपने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को ढूंढ लेना चाहते हैं, जो समझ लेना चाहते हैं कि ईश्वर है या नहीं है। अच्छा,
तीसरा प्रकार है जिन्हें धन की कामना है। धन यानी केवल रुपए पैसे की बात नहीं हो रही। धन यानी जो संसार का वैभव, पहचान, धन, समृद्धि या कुछ अच्छा पाना चाहता है। उसे ठीक ठीक स्पष्ट नहीं होता कि वह क्या क्या अच्छा पा लेना चाहता है। बस वह बुरे कर्म नहीं करता, ईश्वर को भजता है और सोचता है इससे सब अच्छा होगा और जो कुछ अच्छा उसकी इच्छाओं में है वह जरूर मिलेगा। तो अर्थार्थी, अर्थ की कामना से। और चौथे जो हैं वो ईश्वर के भक्त हैं, जो नाम रूप जपते हुए कण कण में ईश्वर को देखते हैं। ईश्वर ने कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यन्ति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो कण कण में मुझको देखता है और जिसे कण कण में मैं ही दिखता हूँ, जिसके लिए अच्छे बुरे की परिभाषा कोई नहीं, उसे सब में मैं दिखता हूँ, तो उसे कोई बुरा भी नहीं लगता और उसकी कोई बुराई भी नहीं कर सकता। उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। ऐसे लोग जो सदैव ईश्वर को ही देखते हैं, भला वे ईश्वर से ओझल कैसे हो सकते हैं। तो ये चार प्रकार से जो अपना अपना कर्म करते हैं, कोई नाम रूप भजकर, कोई नहीं भजता है तो सीधे साधे रास्ते पर चलता है, दूसरे की बुराई नहीं करता, कोई ज्ञान के माध्यम से पहुंचना चाहता है, कोई सीधे रास्ते पर तो चलता है किंतु किसी परेशानी के आने पर उसे एकदम तत्काल याद आता है कि हाँ एक ईश्वर है, और उसी एक ईश्वर को मानकर वह किसी की बुराई नहीं करता, किसी का बुरा नहीं सोचता। तो ये ईश्वर प्राप्ति के चार साधन कहे गए हैं।